हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ समर कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती। ये जीन्स पे भी ट्राई कर सकते हैं, सलवार पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल और शॉर्ट कुर्ती। ये लाइट वेट है। तो समर कुर्ती मैं बना रही हूँ इसलिए कि अभी समर आने वाली है। तो फ्रेंड, आप लोग अगर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत काम की चीज़ है। तो सबसे कम फैब्रिक में मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड। तो ये ऊपर वाला जो फैब्रिक देख रहे हैं ये 1 मीटर है। तो इसकी चौड़ाई 50 इंच है। ये वाइट वाला जो देख रहे हैं ये आधा मीटर है। टोटल 1.5 मीटर में शॉर्ट कुर्ती बना के आपको दिखाऊंगी डिजाइनर। तो फ्रेंड, इस तरह से कपड़े को इस तरह से खोल लेना है, खोल के और सीधे में इस तरह से बिछा लेना है। जैसे यहाँ पे फ्लावर देख रहे हैं खड़े में जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 10 इंच के घेरे में डबल बिछा के रख ली हूँ। तो फ्रेंड, बैक पल्ला के लिए मैं ये पहले बिछाऊंगी। तो ये पहले जो डिजाइन है बैक के लिए, पहले कुर्ती के लिए हम कटिंग करेंगे। तो 32 इंच के रेडी करना है। तो 1.5 प्लस करके यहाँ पे 33.5 इंच की कटिंग कर रही हूँ। सीधा एक मार्क लगा दी हूँ। तो फ्रेंड, ये जो डिजाइन है पहले हम बैक पल्ला कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट पल्ला कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, बैक गला कटिंग कीजिए, ये फ्रंट पल्ला कीजिए। एक ही समान का शोल्डर होगा। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 6 इंच का ले ली हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको लेना है 6 इंच शोल्डर, क्योंकि मुझे छोटा गला बनाना है। तो यहाँ पे हाफ इंच भी दबाव दे रही हूँ ऊपर से। उसके बाद में 5.5 इंच का आर्म होल लूँगी और यहाँ से सीधा लकीर बना दूंगी। उसके बाद चेस्ट का 4 भाग लूँगी। तो 32 इंच का चेस्ट है, तो यहाँ पे 4 भाग का निशान लगा देना है। उसके बाद आर्म होल की गोलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे 1.5 इंच के दूरी पे मैं गोलाई लगा ली हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद में 14 इंच नीचे जाना है कमर के लिए, और वहाँ से मुझे कमर का 4 भाग निकालना है। तो 28 का कमर, यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ। 28 का कमर का 4 भाग। तो आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और चेस्ट और कमर को इस तरह से मिला देना है। उसके बाद हिप के लिए 15 इंच पे डायरेक्ट आपको नीचे फीता ले जाना है। इस तरह से नीचे तक मिला देना है जितना आपका घेरा की चौड़ाई है। तो घेरा की चौड़ाई मुझे 20 इंच रखना है। तो 20 इंच पे रख ली, और सामने से 2 इंच मैं मार्जिन ले ली हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है, और यहाँ पे निशान के ऊपर कट लगा देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे निशान लगाई हूँ बिल्कुल इसी तरीके से मैं कट कर रही हूँ, और यहाँ नीचे से भी कट कर रही हूँ। तो रेडी मुझे 32 इंच रखना है, और यहाँ से 1 इंच थोड़ा सा डाउन देना है, क्योंकि बाद में झोलना पड़े। तो ये बैक पल्ला की कुर्ती कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड, हम कटिंग करेंगे फ्रंट पल्ला के लिए। तो ये यहाँ पे मैं याद रखने के लिए आपको बता दूँ, बी लिख दी हूँ बैक पल्ला। और यहाँ पे डबल बिछा लेती हूँ। जितना फैब्रिक है बिल्कुल आधा करके बिछा रही हूँ, और किनारे से यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, डबल कपड़ा रखने के बाद में ये बैक पल्ला इसके ऊपर में एकदम लास्ट में रखेंगे, और यहाँ सामने से 8 इंच छोड़ के रख रही हूँ। तो सामने से मैं 8 इंच के चौड़ाई छोड़ते हुए एकदम किनारे ले गई हूँ। यहाँ पे देखिए, किनारे में रख दी हूँ, बिछा दी हूँ। अब यहाँ से कट करके मुझे जैसे कटिंग है बिल्कुल उसी तरीके से साइड से कट कर लेना है फ्रेंड। और यहाँ से कट करने के बाद में नीचे भी कट कर लेना है। तो उसके बाद 14 इंच का एक निशान लगाऊंगी, और 14 इंच के बाद यहाँ से सीधा एक निशान बना दूंगी। तो ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है 14 इंच का, तो इसको कट कर देना है। तो ये क्यों कट कर रही हूँ आपको बाद में समझाऊंगी, पहले ये कट करके निकाल लेती हूँ। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है 8 इंच का। तो अब यहाँ पे एक कट हो गया। अब हम बैक गले की नेक के लिए 2.5 इंच कट करेंगे। तो यहाँ पे आप 2.5 से 3 इंच चौड़ाई ले सकते हैं, और अपना हिसाब से डीप गला बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 इंच का डीप दे के यहाँ पे राउंड में कट कर रही हूँ, सिर्फ बैक पल्ला। अभी फ्रंट पल्ला नहीं कट करूँगी, क्योंकि फ्रंट पल्ला का इसी में हिसाब लगाऊंगी। अब इस गले के हिसाब से आप यहाँ पे फ्रंट पल्ला के लिए एक छोटा सा नोचिस लगा देती हूँ, जैसे याद रहे, या आप एक चौक से दाग भी लगा सकते हैं। अब यहाँ बैक पल्ला को हटा देना है। अब यहाँ से मुझे 2.5 इंच के दूरी पे एक निशान बना लेना है, और एक सीधा लकीर दे के यहाँ से कट कर लेना है। तो फ्रेंड, ये नेक के लिए मैं कट कर रही हूँ। तो ये वाला नेक के लिए अलग से यहाँ पे कट करके निकाल रही, इसलिए कि यहाँ पे मैं अलग पट्टी का नेक रेडी करूँगी। तो चलिए मैं बता दूँ आपको कैसे दिखाऊँगी इसकी लुक। तो फ्रेंड, ये साइड से भी कट कर लेना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस तरह से हम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 इंच का चौड़ाई हमें यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अलग से एक पट्टी बनाऊंगी,
जिसकी लुक वाइट कलर का कपड़े से मैं दूंगी, तो आपको दिखा दूंगी। तो ये वाइट कलर का फैब्रिक है 1/2 मीटर, इससे मैं बाजू और गले की सेंटर में दूंगी। तो यहाँ पे मैं 4 इंच का डबल फोल्डर बिछा के यहाँ पे रख ली हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से आपको रख लेना है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मैं रखी हूँ, क्योंकि मार्जिन भी जाएगा हाफ इंच दोनों साइड से। अब यहाँ मैं 14 इंच इसलिए ले रही हूँ कि 14 इंच में भी नीचे से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके मैं रखी हूँ। तो इस तरह से आपको लेके रख लेना है मार्जिन के साथ, और एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर देना। तो यहाँ खोलने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये टोटल 8 इंच चौड़ाई आ गया और 14.5 इंच यहाँ पे लंबाई आ गया। तो ये आपको कैसे यूज करना है मैं बताती हूँ। तो ये देखिए गेदर जो लगाई हूँ और नेक की डिजाइन जो दी हूँ, इस तरह से मेकअप हो जाएगा इसके अंदर में। उसके बाद हम नेक बनाएंगे, तो उसके लिए आपको दिखा दूँगी। तो चलिए कैसे स्टिच करते हैं मशीन पे आपको समझाती हूँ। तो गेदर दे दी हूँ सेंटर में, तो घेर के हिसाब से सेंटर देने के बाद हम यहाँ पे ये वाला वाइट वाला कैसे ज्वाइंट करेंगे आपको बताती हूँ। तो इसके ऊपर इस तरह से आपको बिछा के रख लेना है और यहाँ से स्टिच लगाना है। तो 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो बस किनारे से सिलाई लगाते हुए आना है कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे यहाँ आने के बाद इस तरह से वाइट वाला पट्टी को घुमाना है। बस जस्ट आपको घुमाना है, बल्कि आपको फैब्रिक मेन कुर्ती को नहीं घुमाना है, वाइट वाले कपड़े को ही घुमाना है। घुमाकर फिर यहाँ से एक सीधी सिलाई लगाने के बाद दूसरे कॉर्नर पे आना है, और कॉर्नर पे आके फिर से यहाँ पे नेडल को नीचे रखना है। रख के फिर वाइट वाला को इस तरह से घुमा के फिर से एक बार और सीधी सिलाई लगा देना है फ्रेंड। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट जब तक मैं कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा वीडियो के एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो देखिए खोलने के बाद कुछ इस तरह से आपको लुक आ जाएगा। तो यहाँ पे एक सेंटर में एक और पट्टी डिजाइन मैं लेस के साथ बनाने वाली हूँ फ्रेंड। तो ये 2 इंच का मैं पट्टी ले ली हूँ। तो देख सकते हैं 12 इंच है लंबाई, 2 इंच चौड़ाई। अब इसमें वाइट लेस इस तरह से रखूँगी सीधे में, और एक लंबी सी सिलाई देके इसको कंप्लीट करूँगी एक साइड। फिर सेम तरीके से दूसरे साइड भी इसके ऊपर एक लेस रख के यहाँ पे एक सिलाई दे दूँगी, किनारे में ही देना है मुझे। उसके बाद ये रेडी कर दूँगी। रेडी करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पलटना है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरह से पलट के इसको 2 इंच की चौड़ाई इस तरह से प्रेस लगा लेना है इसके ऊपर में। तो प्रेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से सीधा हो जाएगा। उसके बाद में कुर्ती की नेक सेंटर मिलाते हुए आपको ऊपर से यहाँ से मिला के आपको एक पिन लगा के सिक्योर यहाँ पे कर लेना है, और किनारे से स्टिच लगा लेना है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टिच लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ब्यूटीफुल लुक डिजाइन आपको नेक में आ रहा है। तो बस यहाँ नेक और एक काम है कि नेक बनानी है। तो सेंटर में एक नेक बनाने से पहले हम यहाँ पे एक लेस अटैच कर देते हैं इस सिलाई के ऊपर, जैसे सिलाई कवर हो जाए और नेक की खूबसूरती बस और चांद चांद लग जाए। तो ये देखिए नेक की अब खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड जैसे मैं आपको लेस दिखाई हूँ लगाने का तरीका, बिल्कुल उसी तरीके से आपको एक अटैच लगा लेना है फ्रेंड। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी आराम से मैं कम समय में और कम खर्चे में और इतनी ब्यूटीफुल कुर्ती शॉर्ट बना रही हूँ। ये आप चाहें तो जीन्स पे ट्राई कर सकते हैं, या पटियाला पे, या गाउन पे, या प्लाजो पे। तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे नेक। तो नेक बनाने के लिए फ्रेंड हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। नेक की लंबाई 6.5 इंच है और चौड़ाई 5.5 इंच रखी हूँ। अब अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख के यहाँ पे स्टिच करके आपको रेडी कर लेना है। तो मैं अपने हिसाब से नेक रखी हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे अब सिलाई होने के बाद छोटे छोटे नोचेस लगा लेना है। उसके बाद में नीचे की तरफ पलट देना है। पलट के एक आयरन लगा देना है यहाँ पे फिनिशिंग के लिए, और नीचे से तुरपाई कर लेना है। उसके बाद में ये बैक पल्ला वाला हम इस तरह से सीधे में खोल लेंगे। उसके बाद में ये फ्रंट पल्ला इसके ऊपर सीधे में सीधे रखेंगे, और एक शोल्डर को इस तरह से पकड़ के अटैच कर देंगे, यानी दोनों शोल्डर को सिलाई लगा देंगे और नेक की तरफ से थोड़ा कपड़ा छोड़ देंगे नेक रेडी करने के लिए फ्रेंड। तो दोनों शोल्डर में मैं जॉइंट कर ली हूँ। अब बारी आती है अंदर की नेक बनाने के लिए। तो 1.5 इंच की पट्टी मैं कट कर ली हूँ, इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको डोरी अटैच कर लेना है। अगर डोरी अटैच करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो और कैसे
डोरी पाइपिंग बनाना है। तो फ्रेंड यहाँ पे डोरी पाइपिंग बना ली हूँ। अब इस डोरी पाइपिंग को बैक गले पे मैं अटैच करूँगी। तो एक किनारे से मैं राउंड में सिलाई लगाते हुए इस तरह से रेडी कर लूँगी। उसके बाद में इसको पलट के आप चाहें तो तुरपाई लगा सकते हैं या सिलाई दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से पलटूँगी और फोल्ड करके इसके अंदर में ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। तो ये बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती की तरह लुक आ जाएगा फ्रेंड। तो आप चाहें तो यहाँ पे आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों कंप्लीट कर ली हूँ। तो दोनों नेक की तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पे कितनी फिनिशिंग लग रही है नेक की। अब यहाँ पे शोल्डर में हम बाजू लगाएंगे। तो दोनों शोल्डर में बाजू लगाने के लिए मैं यहाँ पे कट करके रख ली हूँ। तो 14 इंच का रेडी रखना है। तो 16 इंच टोटल मैं दोनों फैब्रिक को मिला के रख ली हूँ लंबाई, और चौड़ाई ली हूँ 9 इंच। अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल स्लीव की तरह आर्म होल दे दूँगी 3। उसके बाद में ये वाली भी ड्राइंग करके इस तरह से कट कर लूँगी। उसके बाद में यहाँ से एक पल्ला निकालूंगी। तो 2 बाजू है यानी 4 फोल्ड में मैं बिछाई हूँ। एक निकाल लेती हूँ, निकाल के आपको बताती हूँ कैसे ज्वाइन करना है। तो दोनों में से एक एक पल्ला निकाल लिया। अब यहाँ से रख के मुझे ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करने के बाद में आपको किनारे में एक सिलाई लगाना है इस तरह से फोल्ड करके सिंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे ज्वाइन करके सिलाई लगा ली हूँ और किनारे में भी सिलाई लगा ली हूँ। अब डबल फोल्ड करना है, सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद फ्रंट पल्ला में जैसे कि आर्म होल की गुलाई करते हैं, फ्रंट पल्ला में ज्वाइन करेंगे तो झोल ना है, इसलिए हाफ इंच यहाँ पे कटिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे खोलेंगे, खोल के कुर्ती को बिछा लेंगे। उसके बाद सेंटर में सेंटर ये कट वाला मिला के रखेंगे और फ्रंट साइड का फ्रंट साइड में, बैक साइड का बैक साइड में रख के यहाँ पे हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे सेंटर से। तो फ्रेंड इस तरह से शोल्डर अगर आप जॉइंट करते हैं तो कम समय में आपका रेडी हो जाएगा कुर्ती, और बिना किसी झमेले से आप बच जाएंगे और जल्दी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप एक बार शोल्डर को जॉइंट करके देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कितना आसान तरीका है। तो एक साइड इस तरह से जॉइन करके दिखा दी हूँ, दूसरी साइड देखिए मैं जॉइन कर ली हूँ। तो दोनों साइड जॉइन करने के बाद अब हम यहाँ पे फिटिंग लगाएंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे आप चाक खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, नहीं तो बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाक खोलूँगी और चाक में सिंगल फोल्ड कर दूँगी यहाँ से। तो चाक की ओपन में रखी हूँ 13 इंच पे। तो आप चाहें तो 15 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फिटिंग के बाद ये चाक मैं खोल ली हूँ और खोल के साइड में एक एक सिलाई मैं लगा दी हूँ हाफ इंच फोल्ड करके। तो इस तरह से आपको कुर्ती की रेडी करना है। अगर इस तरह का आप फैब्रिक लाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रुपया खर्चा आने वाला है। तो आप अपने पसंद से फैब्रिक ले सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिस्टर ट्राई की है जीन्स पे, अफ़गानी सलवार पे और प्लाजो पे। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। कॉलेज की लड़कियां इस तरह से बहुत पसंद करती हैं। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। खुदा